अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के जिस प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे डैट इज़ डिटरमिन द आयरन इन फूड प्रोडक्ट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू आयरन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है किसी भी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी किसी भी किस्म का कोई प्रैक्टिकल चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, अगर आपने कोई टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले आप इसके ऑपरेटर्स और केमिकल्स देख लें, देन हम इसमें बारी बारी डिस्कस करेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, कैलकुलेशंस को, प्रोसीजर को। देन हम इसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे कि किस तरह से हम अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं किसी भी सैंपल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ऑपरेटर्स है आपको चाहिए वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपको चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, आपको सिलेंडर चाहिए, बीकर चाहिए, पिपेट चाहिए, वेइंग बैलेंस चाहिए और आपको क्यूबिट्स चाहिए। क्यूबिट्स क्या है, जिसके अंदर आप अपना सैंपल आप रखते हैं। देन उसके बाद आप उनको क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्यूबिट्स। क्यूबिट्स के अंदर आप अपना सैंपल रख के उनकी एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने केमिकल्स यूज़ करने हैं वो है 0.01 मोलर KMnO4। देन हमारे पास हमें क्या चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर। अब स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इस प्रैक्टिकल का जरा देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। देन उसके बाद आप किसी भी जो है वो फिर स्टूडेंट्स इसके अगर आप इसका मेन जो समझ लेंगे कि इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, उसमें मेन कैलकुलेशंस क्या हैं, उसकी थ्योरी क्या है। फिर आपको अगर कोई भी आपको सैंपल दिया जाता है कि आपने इसमें किसी भी चीज़ की, चाहे आपने निकल की फाइंड आउट करनी है, आयरन की करनी है, कैल्शियम की, जिंक की, आपने किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर किसी भी आपने जो एलिमेंट है उसकी आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है अननोन, तो फिर इजीली आप एक प्रैक्टिकल को समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाकी सारे प्रैक्टिकल जो हैं वो उसी प्रिंसिपल के ऊपर हैं, तो आपने इस प्रैक्टिकल को अच्छे से समझना है ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। देन उसके बाद आपको कोई भी अगर प्रैक्टिकल दिया जाएगा तो आप उसका प्रोसीजर और आप ईजिली आप उसका ग्राफ जो है, उसकी थ्योरी आप लिख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका प्रिंसिपल बेयर लैम्बर्ट लॉ पे ही जो है वो बेस करता है। बेयर लैम्बर्ट लॉ हमने हमें क्या बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, यानी कि जितनी लाइट जो है वो अब्जॉर्ब होगी वो किसके प्रोपोर्शनल है, पाथ लेंथ के, और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी है वो क्या है कि आपने आयरन 2 का रिएक्शन करवाना है ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन के साथ और आपके पास एक कलर्ड कम्प्लेक्स बनेगा। अभी हम देखते हैं कि हमने ये काम क्यों किया है। अब जो इंटेंसिटी या कलर स्पेशी की आप इसको मेजर करोगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू, एक कैलिब्रेशन कर्व आप कंस्ट्रक्ट करोगे आयरन 2 के लिए, और जो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों आपने जो आयरन है उसका रिएक्शन करवाना है ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन के साथ। देखिए, जब आप आयरन का सोल्यूशन बनाओगे, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन किसकी फाइंड करनी है, आयरन की। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब आप आयरन का सोल्यूशन बनाओगे वो कलरलेस होता है, सो वी कैन नॉट एनालाइज बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसलिए फिर आप इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एनालाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसके लिए आपका सोल्यूशन का कलर फॉर्म में आना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, आप अपने आयरन, जो आपके पास आयरन है उसका आप कम्प्लेक्स बना दोगे 110 फेनेंथ्रोलिन के साथ, तो आपका जो आयरन का सोल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर फॉर्म में, सो यू कैन ऑब्जर्व इजीली। फिर आप इसको इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर लोगे। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका रिएक्शन भी दिखाती हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, डेरिवेटाइजेशन। अब डेरिवेटाइजेशन क्या है कि आपने क्या करना है, आपने अपने जो सैंपल है, जो आपके पास कोई भी सैंपल दिया गया, आपने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्म से वो इजीली आप उसको ऑब्जर्व कर सको, और आपका जो आपको जो चीज़ है रिक्वायर्ड जो आपने फाइंड आउट करनी है उसको आप इजीली फाइंड आउट कर लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रोसीजर में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने आयरन को फर्स्ट रिड्यूस करवाना है Fe+2 फॉर्म में, फिर आपने इसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रोक्विनोन के साथ, एंड देन आपने कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवानी है ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन के साथ टू फॉर्म इंटेंसली कलर्ड कम्प्लेक्स। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास जो आयरन है वो Fe3+ फॉर्म में है, तो आपने इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, हाइड्रोक्विनोन के साथ। जो आपके पास Fe3+ है वो उसकी रिडक्शन होगी तो Fe2+ फॉर्म में आ जाएगा और साथ आपके पास क्विनोन बन जाएगा। इसके बाद अब आपके जो पास जो Fe2+ है इसका रिएक्शन आपने करना है फेनेंथ्रोलिन के साथ, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो आपके पास देखें इस तरह से आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी, उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज रेड कलर की जो है वो आपके पास फॉर्मेशन होगी।
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ऑरेंज रेड कलर के कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और ये देखिए इसका रिएक्शन किसके साथ हो गया, साथ इसका बॉन्ड बना है Fe2+ के साथ। अब इस जो आपके पास कम्प्लेक्स बना है, इस कम्प्लेक्स के थ्रू जो है इसको हम जब ऐड करेंगे अपने सैंपल के अंदर, जो हमने Fe2+ हमने जो अपना आयरन की रिडक्शन करवा लिया, तो इस कम्प्लेक्स को हम इसमें ऐड करेंगे, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, तो देन फिर हमारे पास जो ईजीली हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू एनालाइज कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास ऑलरेडी जो आयरन है वो Fe2+ फॉर्म में है, फिर आपको उसका रिएक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है किसके साथ, हाइड्रोक्विनोन के साथ। लेकिन अगर आपके पास जो आयरन है वो Fe3+ फॉर्म में है, फिर आपको उसका रिएक्शन करवाने की ज़रूरत है। जो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे फिनांथ्रोलिन के, तो आपके पास 3 ही जो है वो मॉलिक्यूल्स बने हैं जो आपके पास कम्प्लेक्स आया है उसके। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक और चीज़ फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू नज़र आ रही होगी, लैम्डा मैक्स की 508 नैनोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें लैम्डा मैक्स फाइंड क्यों करनी है, हमें यूज़ ज़रूरत पड़ी लैम्डा मैक्स फाइंड करने की इस प्रैक्टिकल में। अब हम उसको समझते हैं कि हमने लैम्डा मैक्स हमने इसमें क्यों फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा तरह मोनोक्रोमेटर की तरफ जाते हैं। हम मोनोक्रोमेटर के जरा फंक्शन को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मोनोक्रोमेटर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मोनोक्रोमेटर है वो सिलेक्टिव लाइट को ही आगे भेजता है। सारी की सारी लाइट अगर सैंपल से पास हो जाएगी तो डिटेक्टर को कैसे पता चलेगा कि उसने कौन सी लाइट डिटेक्ट करनी है, कौन सी सैंपल ने ऑब्जॉर्व की है और कौन सी आगे भेजी है। उसके लिए स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि यानी कि वो पूरे का पूरा बैंड ही अगर लाइट का आगे भेज देगा, वैसे मोनोक्रोमेटर स्टूडेंट्स पूरे का पूरा लाइट का बैंड ही आगे भेजता है, फिर कुछ लाइट अब्जॉर्ब होती है और कुछ लाइट उसमें से क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ वी विल डिटरमाइन, अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है वो आगे भेजनी है और कौन सी लाइट को रोकना है। तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं फिर लैम्डा मैक्स। अब देखिए लैम्डा मैक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जो आपके पास सैंपल है आपने उसका क्या करना है, आपने इसमें आयरन का जो हमारे पास Fe2+ के जो आपके पास अब आयरन आ गया है हमारे एज अ सैंपल, तो आपने क्या करना है, आपने इसके 5 सोल्यूशन रेडी करने हैं, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm एंड 10 ppm। अब स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें जो कंसनट्रेशन वेरी कर रही है वो कंसनट्रेशन किसकी वेरी कर रही है, Fe2+ की। इसमें जो आपने कम्प्लेक्स जो आपने इसमें ऐड करना है, जो आपने कम्प्लेक्स बनाया था अभी हमने ऑरेंज रेड कलर का, उसकी कंसनट्रेशन आपने सब में सेम रखनी है। कंसनट्रेशन वेरी कर रही है Fe2+ की। अब आप खुद सोचिए कि जो हमने 2 ppm का सोल्यूशन रेडी किया है उसमें जो कंसनट्रेशन होगी Fe2+ की वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू 10 ppm सोल्यूशन में Fe2+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। स्टूडेंट, जिसमें Fe2+ ज़्यादा होगा वहाँ पे जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगी। तो 10 ppm वाले में जो है वो इंटेंसली जो आपके पास इंटेंस कलर शो होगा, यानी कि ज़्यादा ऑरेंज रेड कलर उसमें शो होगा, और सबसे कम किसमें होगा, 2 ppm वाले में। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, उसमें से आपने 10 ppm वाले सोल्यूशन को उठाना है, आपने उसको जो है वो क्यूबिट में आपने उसको रखना है, देन आपने इसको जो है वो आपने उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखना है। फिर जो मोनोक्रोमेटर है अब वो उस ऑब्जर्व करेगा। फिर आपने क्या करना है, आपने जो रीडिंग है उसको सेट करते जाना है। ये फॉर एग्जांपल आपने 400 से रीडिंग लेना स्टार्ट कर दी, 400 से आपने 600 तक रीडिंग लेना स्टार्ट की, और आपने देखा कि जो फॉर एग्जांपल हमने जो इसमें वैल्यू पढ़ी है वो हमारे पास कितनी आई थी, 508। आपने देखा कि 508 नैनोमीटर पे आपका जो ग्राफ है वो पीक पे गया, देन उसके बाद फिर उसमें जो है वो डाउन आना शुरू हो गया। तो आप बोलोगे कि हमारे सैंपल ने जो 508 नैनोमीटर की लाइट है वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब की है। तो ये आपके पास क्या आ गई, लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हम मोनोक्रोमेटर की सेटिंग ऐसे करेंगे कि उसमें जो 508 नैनोमीटर वाली लाइट होगी वो उसको आगे पास करेगा और बाकी लाइट को वो स्टॉप कर देगा। अब स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा कि जो मोनोक्रोमेटर है वो सिर्फ 508 नैनोमीटर की लाइट को ही पास करेगा, भेजेगा अब भी वो पूरा बैंड ही। लेकिन अब आप रीडिंग को सेट कर लोगे, आप चूज़ कर लोगे कि आपने 400 से लेके 600 नैनोमीटर तक आपने जो है वो उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये रेंज किस में आती है, यूवी विजिबल रेंज में। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप देखिए 400 to 600 के अंदर जो है वो 508 नैनोमीटर की लाइट भी है। तो अब क्या होगा कि अब इसमें आप जब आप अब एनालिसिस करोगे आप अब्जॉर्बेंस का और कंसंट्रेशन का, जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि उसमें 508 नैनोमीटर की लाइट भी है। तो आपका सैंपल 508 नैनोमीटर की लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा और बाकी लाइट उसमें से पास हो जाएगी, दैन डिटेक्टर उस लाइट को ईजिली डिटेक्ट कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि जब आप इस तरह लैम्डा मैक्स फाइंड करोगे तो आपने सिंपल आपने लैम्डा मैक्स फाइंड की है अपने सैंपल की, आपने स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व नहीं की। तो ये आपने चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप याद रखें कि अगर आप चार्ज कपल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, आप पॉली इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको लैम्डा मैक्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरी है कि उसमें आप लैम्डा मैक्स को फाइंड आउट करोगे। तो स्टूडेंट्स, आप वेवलेंथ को जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लोगे, अब्जॉर्बेंस को वाई एक्सिस पे ले लोगे,
तो आप वेवलेंथ को जो है वो वेरी करते जाओगे और आपके पास अब्जॉर्बेंस की वैल्यू आती जाएगी। जहाँ पे मैक्सिमम आपका सैंपल जो है वो लाइट जो है ऑब्जॉर्ब करेगा, आपके पास मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी, उसको आप नाम दे दोगे, आपके पास क्या है, लैम्डा मैक्स है। तो स्टूडेंट्स हमने अब लैम्डा मैक्स भी फाइंड कर लिया, थोड़ा सा आपको पता भी चल गया कि इसमें आपने किन किन चीज़ों को पहले फाइंड आउट करना है। अब हम जो है देख लेते हैं कि आपने कौन कौन से इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करनी है, किस तरह आपने इसमें कैलकुलेशंस करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। जब आप इसका प्रोसीजर पढ़ोगे तो आप जब हम कैलकुलेशन करेंगे ऑटोमेटिकली आपको खुद ही समझ आती जाएगी ये कैलकुलेशंस आपने कैसे की हैं, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्विच ऑन करना है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को आपने ऑन कर लिया। अगर तो इनिशियली रीडिंग 0 शो नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे, ट्रांसमिटेंस स्केल पर आप उसकी रीडिंग को जो मैकेनिकली आप उसको एडजस्ट कर लोगे और आप उसकी रीडिंग को पहले क्या करोगे, 0 पे आप उसको सेट कर लोगे। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने एडजस्ट करना है वेवलेंथ नाप को, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपने एडजस्ट क्यों करना है वेवलेंथ नाप को। जो आपकी रिक्वायर्ड वेवलेंथ है आपने क्या करना है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है ऑन अ स्केल के ऊपर। अब आपने स्केल क्या रखा, 400 to 600 नैनोमीटर तक, तो आपने इस तरह इसको एडजस्ट करना है। तो देखिए इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया कि हम लैम्डा मैक्स फाइंड आउट क्यों करते हैं। अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्टैंडर्ड आयरन के सोल्यूशन प्रिपेयर करने हैं 0.25 ग्राम पर लीटर। अब प्योर आयरन आपने प्रिपेयर करना है 250 ppm का। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वाकई हमने 0.25 ग्राम पर लीटर लिया था और 250 ppm सोल्यूशन ही बना था। अब स्टूडेंट्स देखिए आपको सोल्यूशन जो है बनाने ज़रूर आने चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको पीपीएम के सोल्यूशन नहीं बनाने आते, मैथ्स बाय मैथ्स के, मैथ्स बाय वॉल्यूम के, वॉल्यूम बाय मैथ्स के, तो उसके अगर आपको डाइल्यूशन फार्मूला नहीं आता, अगर आपको मोलैरिटी फाइंड आउट नहीं करनी आती, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इन सारे सोल्यूशंस की एक वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन जो है वो आप रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, आपने अब उसमें से जो आपने सोल्यूशन बना लिया 250 ppm का, आपने उसमें से 25 ml ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है और उसको 500 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क तक अप टू द मार्क करना है। ये जो आपके पास बनेगा ये 12.5 ppm का सोल्यूशन होगा। ये सारी स्टूडेंट्स हम कैलकुलेशन 1 बाय 1 करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने प्रिपेयर करना है सोल्यूशन को कैलिब्रेशन कर्व के लिए। ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उसकी आपने कैलिब्रेशन कर्व जो है वो ड्रा करनी है। नेक्स्ट आपने उसमें से प्रिपेयर आउट करना है 10 ml अननाउन सोल्यूशन को और उसको आपने किसमें रखना है, 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपने इसको ऐड कर देना है और आपने इसको डाइल्यूट करना है अप टू द मार्क विद डिस्टिल वाटर के साथ। फिर स्टूडेंट्स उसमें से आपने प्रिपेयर आउट करना है 25 ml ऑफ एलोक्वेट्स। इस सोल्यूशन के आपने जो है वो 25 ml आपने लेने हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप 4 ले लें, 5 ले लें, आप सैंपल ले लीजिए। उसको आपने 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क तक रखना है और उसका आपने लेबल कर देना है कि ये क्या है, अननोन है, जिसकी आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स आपने 10 ml आपने ग्रेजुएटेड सिलेंडर को यूज़ करते हुए 10 ml आपने इसमें जो है वो सोल्यूशन ले लिया। उसमें से फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें ऐड करना है 4 ml 10% हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, जिसको हमने जो उसका नाम दिया था हाइड्रोक्विनोन का। पहले हमने रिएक्शन करवाया ना, ताकि जो आपका सैंपल है Fe3+ की फॉर्म है वो Fe2+ फॉर्म में आ जाए। उसके लिए आपने 10% क्विनोन को आपने इसमें ऐड करना है। देन उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, 0.3% आप इसमें फेंथ्रोलिन सोल्यूशन ऐड करना है वॉल्यूमेट्री, हर वॉल्यूमेट्री फ्लास्क के अंदर। फिर आप इसे थोड़ा सा शेक करना है, फिर आपने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रखना है ताकि वो इजीली जो है वो किस लिए कि आगे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली हो जाए। देन आपने डाइल्यूट करना है उसको अप टू द मार्क डिस्टिल वाटर के साथ, उसको शेक करना है अच्छे से और आपने अपने जितने भी आपने एलोक्वेट्स लिए हैं आपने उनकी 1 by 1 अब्जॉर्बेंस को मेजर कर लेना है बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब स्टूडेंट्स लास्ट पे जब हम ग्राफ को रीड करेंगे देन हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या निकला और कितनी हमारे पास जो है आयरन की फूड सैंपल के अंदर जो कंसंट्रेशन है अननोन वो कितनी आई थी। अब हम स्टूडेंट्स 1 by 1 सारी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा आपने जो कैलकुलेशन है वो आपने इस तरह ब्लैंक पेज पे लिखनी होती हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपने आयरन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब देखिए कैसे, हमारे पास जो आयरन है वो FeCl3 फॉर्म में होता है। अब हम क्या करेंगे, आयरन का देखिए हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो कितना है 56, Cl का कितना है 35.5, कितने Cl हैं 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय 3, यानी कि आपने मोलर मास फाइंड करना है, कितना आ जाएगा 162.5 ग्राम पर मोल। 56 ग्राम ऑफ आयरन में इतने आपके पास जो है वो 162.5 ग्राम पर मोल आया है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो आपने 162.5 को डिवाइड कर देना है 56 से, तो आपके पास आ गया 2.9 ग्राम पर मोल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है आयरन का उसमें कितने हमारे पास है 0.25 ग्राम पर लीटर हमारे पास प्योर आयरन है। तो आप क्या करोगे, 0.5 ग्राम हमारे पास है, तो आप क्या करोगे 2.9 जो पीछे हमारे पास आंसर आया था उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.25 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.725 ग्राम।
और स्टूडेंट्स हमने प्रोसीजर में पढ़ा था कि हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो 250 ppm का होगा। तो आप क्या करोगे, 250 ppm इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो आप 1000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, उस साइड पे आके डिवाइड होगी। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.25 ग्राम इज इक्वल टू 250 ppm। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 250 ppm। इससे देखें प्रूव हो गया कि आपके पास जो आयरन का सैंपल था उसमें जो प्योर आयरन था वो हमने लिखा था 0.25 ग्राम है और सोल्यूशन कितना था 250 ppm। तो हमने देखें दोनों को देख भी लिया कि पीछे हमारे पास आंसर 0.25 ग्राम भी आ गया है और हमारे पास इसमें 250 ppm हमारे पास रीडिंग भी आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, आपने अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन रेडी करने हैं। तो उसके लिए देखिए आप क्या करोगे, डायल्यूशन फार्मूला लगाओगे C1V1 इज इक्वल टू C2V2। पहले हम C1 रखेंगे 12.5, V1 कितना था 500, C2 जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो 250 है, मल्टीप्लाई V2 आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे 250 से, तो आपके पास V2 आ जाएगा कितना आया 25 ml, यानी कि आपने 25 ml लेना है और किसमें ऐड करना है 500 मिलीलीटर फ्लास्क के अंदर। नेक्स्ट आगे देखिए C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब आपने C1 कितना लिया 0.05। अब जो आपने 25 ml लेके 500 ml तक उसको डाइल्यूट किया है, इसमें से स्टूडेंट्स अब हम रेडी करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई V1 रखेंगे 1000, C2 कितना है 12.5 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे V2 आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास V2 आ गया वो कितना आ गया 4 ml। इसी तरह से सेम C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब आप देखिए C1 कितना रखेंगे 0.10, V1 सेम 1000, C2 वैसे ही सेम आप 12.5 रखेंगे और V2 आप इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। देन सेम ऐसे ही फिर आप ये देखिए सारी रीडिंग आपको नजर आ रही है, फिर आप 0.15 रखोगे, 0.20, 0.25 और इसमें से आप जो वॉल्यूम है उसको आप फाइंड आउट करते जाओगे। तो इतने वॉल्यूम के जो आप सोल्यूशन है वो आप रेडी कर लोगे। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, हम अब कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड ppm लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm और 10 ppm का आपने सोल्यूशन रेडी कर लिया और ये आपका सैंपल था जो अननोन था, जिसके आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी थी। तो आपके पास देखिए 2 ppm सोल्यूशन को आपने जब क्यूवेट में रखा तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू आपने इसकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग देखी, वो आपके पास आई 0.049, 4 की 0.099, 6 के आपके पास आई थी 0.200, 8 ppm के आपके पास आई थी 0.300, 10 की आपके पास आई 0.397 और जो अननोन सैंपल थी उसको हमने देखे किस तरह से उसकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आई 0.13 और वहाँ से हमने किस तरह उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट की वो हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह सेम आपने ग्राफ बनाना है। यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन लिख लेनी है 0, जो हमने सोल्यूशन बनाए थे 2 ppm, 4, 6, 8 एंड 10, और यहाँ पे आपने क्या लिख लेनी है एब्जॉर्बेंस की वैल्यू। मैंने स्टूडेंट्स जो एक पूरा बॉक्स है वो मैंने रखा है 0.050 से मैंने स्टार्ट किया, देन उसके बाद 0.100, देन उसके बाद नेक्स्ट आगे 0.150, 0.200, फिर 0.250, 0.30 एंड 0.350 एंड 0.400। तो अब स्टूडेंट्स देखिए जब हमारे पास जब 2 ppm सोल्यूशन था तो उसकी हमारे पास एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी 0 पॉइंट। ये देखिए हम इसको देखते हैं, साथ साथ आपने टेबल देखना है और साथ साथ आपने इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं ग्राफ के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स जब हमारे पास 2 ppm का सोल्यूशन था तो वैल्यू ये कितनी आई थी 0.049। अब देखिए 0.049 कहाँ पे लाई करेगा, ये देखिए आप ये है 0.050, तो इससे देखिए एक पॉइंट पीछे आप कम लगा दोगे 0.049, तो आपके पास 2 था तो यहाँ पे आप एक डॉट लगा दोगे। देन आगे देखिए जब 4 ppm का सोल्यूशन था तो आपके पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आई थी 0.099, तो यहाँ पे देखिए ये है 0.100, तो इससे एक नंबर पीछे आप लगा दोगे 4 पे 0.099। जब आपके पास 6 ppm सोल्यूशन था उसके एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ गया 0.200, तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये है 0.200, ये आप एक ऊपर एक लाइन लगा दोगे इधर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने अननोन कैसे फाइंड आउट की थी। अब देखिए स्टूडेंट्स जब हमने अपने अननोन सैंपल को जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस की जो रीडिंग आई वो आई 0.13। अब देखिए स्टूडेंट्स ये है 0.150, ये आप यहाँ पे 3 बॉक्स नीचे आएंगे तो आपके पास क्या होगा 0.130, फिर 0.134 और 0.15, तो ये है 0.130। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आप ये पॉइंट आया, अब इस पॉइंट को जब आप एक्स्ट्रा प्लॉट इसको करोगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो आपके पास नीचे आप देखोगे कि कंसंट्रेशन पे जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये 4 to 6 है, यानी कि 5 बॉक्स छोड़ के 5 आ रहा है और फिर 5 बॉक्स छोड़ के 6, तो ये जो 5 बॉक्स हैं उसके एक बॉक्स पीछे है यानी कि 4.9। तो आपके पास जो आयरन की जो आपके पास कंसंट्रेशन अमाउंट आई है इन ppm में फूड सैंपल में वो कितनी आई है 4.9 ppm। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप ग्राफ ड्रा करके अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था।
और होपफुली कि आपको इस प्रैक्टिकल की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी चीज़ में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी कैलकुलेशन की या किसी प्रोसीजर में किसी पॉइंट की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।